नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ खुशखबरी। और वो खुशखबरी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्द ही आपको मिलने वाली है। 7वीं चरण शिक्षक बहाली, जिसका बेसब्री से हम सभी अभ्यर्थीगण इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस बार सीटेट क्वालिफाई किए होंगे। सीटेट हैं, इससे पहले 2019 दिसंबर सीटेट हो गया, और 21 फिर 2021 सीटेट हो गया। कुल मिला के 3 बार का सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड हैं। और उसके अलावा पीछे कुछ बचे हुए अभ्यर्थी जिनका अभी तक छठी चरण में नियोजन नहीं हुआ, उन पे कुछ विशेष बातचीत उनके लिए मैं करूँगा। और मुझे जहाँ तक जो अपडेट मिलेगा उसको मैं समय समय पर देते रहूँगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, नियोजन की जानकारी आपको समय समय पे चाहिए तो उसके लिए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एकदम समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब आज क्या क्या आपको बताएंगे। मैं सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या पेपर लगेगा आपके बहाली में, उसको मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। उसको आपको जल्द से जल्द बनवा लेना है। और उसके बाद आपका मेरिट कैसे बनेगा उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 7वीं चरण शिक्षक बहाली जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आना तय तय माना जा रहा है। और अगर आप लोग का सहयोग, ये जैसे आप लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे अभियान चलाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या क्या पेपर को तैयार करके रखना है उसको देख लेना है। माध्यमिक कहने का मतलब मैट्रिक परीक्षा जो आपने दिया है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अंक पत्र जो मार्कशीट होता है, और प्रमाण पत्र वो होता है जो कुछ समय बाद स्कूल से आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद उच्च माध्यमिक जो इंटरमीडिएट आपने किया होगा उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इसका भी प्रमाण पत्र कुछ समय बाद कॉलेज में आ जाता है। उसके बाद स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अच्छा, एक बात यह है, 1 to 5 जो 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 1 to 5 उनको स्नातक की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको सिर्फ क्या चाहिए, टेंथ का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और 12th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और प्लस प्रशिक्षण में डीएलएड हो या बीएड हो कोई दिक्कत नहीं। डीएलएड या बीएड। तो आज मैं इस पे बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो स्नातक की ज़रूरत 1 to 5 में नहीं है। तो स्नातक जिनको ज़रूरत है उनके लिए, जो 6 to 8 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्नातक की डिग्री होना अति आवश्यक होगा। स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र भी जरूरी है। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, जिनकी नियुक्ति स्नातक के आधार पर हो रही हो, मतलब 6 to 8 के लिए स्नातक कंपलसरी होगा। और उसके बाद प्रशिक्षण आपका बीएड हो डीएलएड हो, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होना अति आवश्यक है। उसके बाद आरक्षित कोटि अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना अति आवश्यक होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जाति के बाद आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय तो सभी जाति को लगेगा, क्योंकि डोमिसाइल इस बार जो नियोजन होगा वो सिर्फ बिहार वासी के लिए होगा। किसके लिए होगा, तो बिहार वासी के लिए, बिहार वासी के लिए। और बाहरी एक भी इसमें इन नहीं करेगा। इस बिहार में जो छठी चरण में आपने देखा था कि यूपी और अदर स्टेट वाले बहुत सारे आके, और हम लोग का मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इस बार मेरिट को मैं कटअप भी अभी समझाऊंगा, और आपको समझना है। वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा। जो पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी एवं ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी, कोई स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड है तो उनके लिए भी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये तो सबके लिए नहीं है, दिव्यांग भी, जो दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे, उनके लिए भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस से जो संबंध रखते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो सबसे पहले कौन पत्र कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 10th का स्कूल से। इसमें से
मैक्सिमम आप लोग ने स्कूल से प्राप्त कर लिए होंगे। ये आप अगर कॉलेज से किए होंगे, कॉलेज में मिलेगा, ये कॉलेज में, ये स्नातक भी आपको मिलेगा कॉलेज में। अगर ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रशिक्षण का अंक जहाँ से आपने किया है, प्रशिक्षण लिया है, उस कॉलेज से आपको मिलेगा, कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी कह सकते हैं। उसके बाद आरक्षित कोटि, ये जो अभ्यर्थी आरक्षित, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता, दिव्यांग और ये सारे प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक लेवल से बनेगा, ब्लॉक लेवल से आपको बनेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या करें कि सर्टिफिकेट को बनवा लें। जो 5 से लेके 10 तक जो जितने भी सर्टिफिकेट है ब्लॉक लेवल से, जो आपके लिए ज़रूरत होगा वो बनवा लीजिए। तो सबसे पहले तो आवासीय सभी को ज़रूरत पड़ेगा, तो आवासीय सबको बनाना है। और जाति और आय में थोड़ा सा ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए आय की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वही अगर वो आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में तो उनको आय की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आय उनको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ठीक है, तो ये इतने सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल से बना लेंगे। ये सारे ब्लॉक लेवल से बनेगा। ब्लॉक लेवल आप जैसे बनवाना है जल्दी बनवा लीजिए और बनवा के अपडेट। और सबसे पहले आप ये समझ लेंगे कि ये जाति आवासीय आय हो वो अप्रैल से, और ये सबसे पहले जो आवासीय होगा, आवासीय 6 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का। आवासीय कितना दिनों का होना चाहिए, आवासीय सिर्फ 6 मंथ का होना चाहिए आवासीय, ठीक है। जाति 1 ईयर चल सकता है, 1 ईयर। जाति कितना दिनों के लिए चलेगा, जाति 1 ईयर और आवासीय 6 मंथ। आय हमेशा क्या होगा, अप्रैल से, APRIL, अप्रैल टू मार्च। कहने का मतलब ये अप्रैल आने वाला महीना में अपडेट आपका न्यू आय होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। और स्वतंत्रता, दिव्यांग तो आप समझते ही हैं। और ईडब्ल्यूएस जो जिनको आवश्यकता है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए ये भी अप्रैल टू क्या होना चाहिए, अप्रैल टू मार्च। कहने का मतलब इनका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होना चाहिए अप्रैल, ये आने वाला मंथ है, उसमें अपडेट इनको बना लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, इतने प्रमाण पत्र के बाद अब समझते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट पे बातचीत करते हैं, मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट के लिए यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और सबसे पहले मेरिट के लिए सबसे पहले ये जो प्रमाण पत्र मैं जो स्कूल और कॉलेज को बताया हूँ वो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे प्रमाण पत्र, अंक पत्र तो आपको समय से मिल जाती है, और प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काटना पड़ सकता है। इसलिए अप टू डेट जितना जल्दी हो सके, आप अगर आपके पास नहीं है, सीटेट या बीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने यहाँ मंगवा लीजिए, ठीक है, अपने पास रखिए। तो 1 to 5 का मेरिट कैसे बनेगा, 1 to 5 के लिए मेरिट, 1 to 5 के लिए 10th प्लस 12th प्लस प्रशिक्षण, डीएलएड या बीएड ही डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, प्रशिक्षण, इसमें दोनों सब आ जाएगा, प्रशिक्षण। मान लीजिए कोई बच्चा है, मेरिट कैसे बनेगा, तो कोई बच्चा है जो मैट्रिक में लाया 64%, इंटर में लाया 76% और प्रशिक्षण में लाया 70%, तो मेरिट कैसे बनेगा, तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़िए, तो 6 4 10, 7 7 14, 14 26, 21, 210 और बटा में 3। इसको काटेंगे तो कितना परसेंट इसका मेरिट बन रहा है, 70% इसका मेरिट बन रहा है। इस बच्चे का मेरिट कितना परसेंट बन गया, 70%। समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर से समझते हैं, 10th का मार्क परसेंटेज, 12th का परसेंटेज और प्रशिक्षण का परसेंटेज को जोड़ के 3 से भाग देंगे, जो आपका डिवाइड करके आएगा वो आपका मेरिट हो गया। आ गया समझ में। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए
6 to 8 के लिए थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्लियर ही मान के चलिए। वो कैसे, वो मैं समझा देता हूँ। 6 to 8 के लिए 1 to 5 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये सबसे पहले मैं ये बार बार बोलता हूँ कि ये जितने भी सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप में से ये कुछ ऐसे मैं सबको लिख दिया हूँ। आई किसको चाहिए, तो आई EWS के भी लिए चाहिए, OBC के चाहिए, पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी भी चाहिए, तो ये सब आप बना लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांग उन्हीं को चाहिए जो हैं स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड और दिव्यांग से रिलेटेड। बाकी सब प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेगा। EWS जो है उनको चाहिए। अब 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 इसमें कैसे बनेगा। अब BA या BSc या जो आप किए हैं उसका मार्क्स, तो उसमें आप कैसे बनाते हैं। आपका होगा 800 पे परसेंटेज आपका मान लेते हैं 64% मार्क्स आया हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा। आपका बनेगा कैसे, 1500 कुल टोटल एग्जाम हुआ, उसमें कितना लाए। अगर 1500 में से आप 700 नंबर लाए, तो इसको परसेंटेज निकालने का 1500 700 बटा 15 डिवाइड कीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। ये ऐसा नहीं कि 800 में से आपका जो आया हुआ वो परसेंटेज आपका ऐड होगा मेरिट में। कहने का मतलब 1500 में टोटल 1500 का एग्जाम हुआ सब्सिडरी और मेन पेपर लेके, और 1500 में जितना नंबर ऐड करके देखिएगा, जितना आएगा उसको 15 से डिवाइड कीजिएगा, 15 से डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। तो ये आपका BA या BSc अब प्लस प्रशिक्षण मान लेते हैं BA और B.Ed मिला के आपका है 58%, और प्लस प्रशिक्षण में आपका 72% है। आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोनों को जोड़िए, 0 7 5 12 130 बटा में 2, तो कुल मिला के 65% आपका मेरिट बन रहा है। ठीक है, इसका भी मेरिट समझ में आ गया कि मेरिट कैसे निकलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में चैनल से जो भी जुड़ा हुआ रिलेटेड अपडेट रहेगा मैं समय समय पे आपको देता रहूँगा। इसके लिए आप कंफर्म ये हो के रखिए कि जितना भी मैं सर्टिफिकेट बताया हूँ उसको आप अप टू डेट अपने पास रखिए, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो 7वां चरण अप्रैल में नोटिफिकेशन आना तय है। थैंक यू।